अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट में कौन सा ऐसा कैमरा है जिससे हम अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि एक अच्छी क्वालिटी में लाइव जा सकते हैं, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऑडियंस है, उनको हम अच्छी क्वालिटी में दिखें। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हम कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हम एकेडमिक का कोई कंटेंट दिखा रहे हो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हो, मैराथन क्लासेस ले रहे हो, या फिर अपना कोई अलग सेशन हो रहा हो जो कि सीखने सिखाने से रिलेटेड हो, तो इस तरह का अगर हम कोई सेशन करना चाह रहे हैं, लाइव करना चाह रहे हैं, और उसके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते आप समझ जाएंगे कि कौन सा कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए है बेस्ट। तो देर किस बात की, चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हमने इस वीडियो में अफोर्डेबल बोला है, ठीक है, तो प्राइस की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, बजट में कैमरा मिल जाना चाहिए। आप ये समझिए डिजिटल कैमरे जो आते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक के, तो अगर उससे हमें स्ट्रीमिंग करनी है तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम होती है कि इधर से ये सेटअप जोड़िए, वो सेटअप जोड़िए, फिर माइक, कैमरा वगैरह बहुत सारा उसमें झंझट का काम हो जाता है। हमें तो ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, बहुत आसानी से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएँ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको कैमरे में चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइस का ही आपको बता देते हैं। ये जो कैमरे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है 4K PTZ, और ये 1 लाख के अंदर मिल जाता है, बहुत कम दाम में, मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। क्योंकि डिजिटल कैमरा आप यही लेने जाएंगे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का बजट चला जाता है, लेकिन 3 गुना कम में, 4 गुना कम में आपको ये कैमरा मिल जाएगा। प्राइसिंग एग्जैक्ट क्या होने वाली है, इसके लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो आपको ये प्राइसिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कैमरे में आपको देखना क्या है। प्राइसिंग तो अफोर्डेबल है, वो तो हमने बता दिया। अब मेन क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए, क्योंकि कैमरा हो सकता है आपको 10,000 रुपये में भी मिल जाए, लेकिन आप उससे लाइव स्ट्रीमिंग ना कर पाएँ, क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो प्राइसिंग उतना मैटर नहीं करती है, लेकिन उतना नहीं जितना कि जिस काम के लिए हम ले रहे हैं, हमें तो वो देखना है कि वो काम उसमें हो पाता कि नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है वीडियो क्वालिटी, क्योंकि नॉर्मली अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फ़ोन के कैमरे से भी अच्छी क्वालिटी आ जाती है, लेकिन जब हम लाइव स्ट्रीमिंग जाते हैं तो आपको भी पता होगा, चाहे आप फ़ोन से करिए चाहे कैमरे से, तो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो जाती है। तो ये देखना है कि जो डाउन होती है वो कितनी डाउन होती है, ठीक है। तो आपको कोई सेशन वगैरह रिकॉर्ड करके देखना, तो ये पहले चेक कर लीजिए कि अगर उस कैमरे से लाइव क्लासेस हुई हैं तो किस तरह से दिखती हैं, उसके पिक्सल कैसे दिखते हैं, जो भी अगर उसमें पढ़ाया गया है। मान लेते हैं यही अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे हीटिंग लिखा है तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में क्वालिटी कैसी है, ये आपको सबसे पहले देखना है, क्योंकि आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, स्मूथ स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त आपको ये भी देखना है, क्वालिटी होनी चाहिए, प्लस स्ट्रीमिंग जो है वो स्मूथ हो रही कि नहीं, रियल टाइम चल रहा है कि नहीं। पता चला कि हम बोल रहे हैं क्वालिटी, उसमें सुनाई दे रहा है क्वालिटी, तो सही से मतलब डिले हो जाता है, लेटेंसी थोड़ा बन जाती है, ठीक है। कुछ भी बोला जा रहा है, 153 हमने बोला, पता चला वो बीच का कुछ अक्षर उसमें गायब हो जाए, तो कई बार ये ब्रेक होने लगता है, सही से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाता। रिकॉर्डिंग में ठीक चल जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत आती है। तो आपको ये भी देखना है स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी लेटर या जो चीज़ हम बोले वो बीच में कहीं से कटना नहीं चाहिए। उसके बाद ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग स्पीड, तो ये इसी में कवर हो जाती है कि रियल टाइम चलना चाहिए, कुछ भी आगे पीछे ना हो। ऐसा ना हो कि आवाज़ आगे चल रही हो, वीडियो पीछे पीछे चल रहा है, या वीडियो बहुत आगे हो जाए, आवाज़ पीछे चले। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर हम का बोल रहे हैं तो माउथ उतना ही ओपन होना चाहिए, का के ही तरह, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है, ये देखिए यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया, इसके लिए माफ़ करिएगा, 1 2 3 4 लिखना था, थोड़ा सा ये पॉइंट कम ज़्यादा हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। हीटिंग में आपको ये देखना है, कई कैमरे होते हैं जो हीट बहुत करते हैं, या लाइव स्ट्रीमिंग हमें अगर ज़्यादा देर की करनी पड़ रही है तो उस समय हीट करने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक वो कैमरे यूज नहीं किए जा सकते। डिजिटल कैमरे वगैरह में जो आपने देखा होगा, टीचर्स जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैमरा हीट करने लगता है, और जब ओवर हीट हो जाता है तो कैमरा भी ऑफ हो जाता है और आपका लाइव स्ट्रीमिंग भी रुक जाता है। तो जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या गया, उनके सामने तो ब्लैंक स्क्रीन आके लाइव एंड हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हीटिंग उस कैमरे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपको 2 घंटे करना हो, 4 घंटे करना हो, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मैराथन लेना हो, तो ये चेक कर लीजिए कि कितनी देर इसको हम चला सकते हैं। हीटिंग वगैरह तो नहीं होगा, ठीक है। कितनी देर चला सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, जितनी देर आपको लाइव जाना है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए,
मैराथन में तो लोग 14-15 घंटे 18 घंटे चले जाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको लाइव कितनी देर करना है। और आखिरी पॉइंट है हमारा, जिस कैमरे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अपना 4K PTZ कैमरा। ये 1 क्लिक में लाइव हो जाता है, यानी कि सब कुछ कनेक्टेड रहता है, आपको बार बार कुछ भी सेटिंग नहीं करनी रहती। माउस रहता है आपके पास इस तरीके से सिंपल, सामने OBS ओपन रहता है। OBS में आप बस YouTube का जो लाइव वाला की है वो वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और 1 क्लिक करिए, आप सीधा लाइव। और आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, ना तो कैप्चर कार्ड इधर से उधर करना है, क्योंकि डिजिटल कैमरे में आपने देखा होगा कैप्चर कार्ड लगाना पड़ता है, फिर ये सेटिंग वो सेटिंग, कोई सेटिंग नहीं। 1 क्लिक में लाइव, 1 क्लिक में रिकॉर्डिंग। तो अगर हमारी ये सारे पैरामीटर हैं, ये सारे चेकलिस्ट हैं, और इन सारी चेकलिस्ट पे जो कैमरा खरा उतरता है वो है मात्र और मात्र अपना 4K PTZ कैमरा। तो अभी आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, यही है वो 4K PTZ कैमरा। अगर आप भी अपनी क्लासरूम में या अपनी लाइव क्लासेस के लिए एक ऐसा ही कैमरा चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके इस कैमरे के बारे में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर सीधा इस कैमरे को आप ऑर्डर कर सकते हैं।